हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आवाज जा रही है सबके पास? हाँ जी, हाँ जी। आ रही है माता जी, आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। आज हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। ठीक, पेज नंबर ठीक है। और चैप्टर का नाम बता दीजिए। चैप्टर का नाम है झांसी भक्तों का संग, और बुक है तो आपके पास 177 पेज नंबर है। कितना पेज नंबर माता जी? 177। ओके। और जो भक्त पढ़ना चाहते हैं अपने हैंड रेस कर ले। विमला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, पढ़िएगा। परमहंस महाराज जब अभय पहुंचे तो वे बहुत गरीब लग रहे थे, जैसे भूख से मर रहे हो। उनके पास कोई साधन नहीं था। वे मठ में अकेले आए और जब वे पहुंचे तो वे केवल हरे कृष्ण रट रहे थे, अन्य कुछ नहीं। झार ग्राम में अभय अपना समय पवित्र नामोच्चार में और परिवार से विराग के कारण अपने मन को स्थिर करने में बिताते रहे। कई दिन तक वे लगभग लगातार जप में लगे रहे। परमहंस महाराज संध्या समय व्याख्यान देते थे और तब अभय श्रीमद् भगवत गीता पर बोलते थे, लेकिन समय बीतने के साथ उनका ध्यान फिर झांसी पर गया और जल्दी ही वे भक्त संघ में जाने को तैयार हो गए। उन्हें भवन प्राप्त करने थे और प्रचार जारी रखना था, किंतु झांसी लौटने से पूर्व उन्होंने भगवान चैतन्य की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त की। उसे वे भारतीय भवन में स्थापित करना चाहते थे। यह कैसी विडंबना है कि वे कलकत्ता व्यवसाय करने और धन कमाने गए थे, लेकिन उनके पास अब न धन था, न व्यवसाय और न कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व। उनका विवाह 36 वर्ष पहले हुआ था और अब 58 वर्ष की अवस्था में वे पूरे वानप्रस्थी बन गए थे। अब वे अपना जीवन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा सकते थे। अभय ने वानप्रस्थ का गेरुआ
परिधान नहीं अपनाया, वरन सफेद धोती और कुर्ता पहना जारी रखा। जब वे 1.5 साल पहले झांसी में पहुंचे थे, तभी से वहां के लोग उन्हें बिना परिवार वाले एक प्रचारक के रूप में जानते थे। अब वे भगवान चैतन्य की श्री मूर्ति के साथ झांसी लौट रहे थे और इस संकल्प के साथ कि वे झांसी में भगवान चैतन्य का एक मंदिर स्थापित करेंगे। अभय का आचार्य प्रभाकर और अन्य लोगों ने हार्दिक स्वागत किया, किंतु राधा मेमोरियल को प्राप्त करने में उन्हें प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ा। इसका आरंभ बुंदेलखंड संस्कृत सम्मेलन से हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के एम मुंशी और उनकी पत्नी लीलावती का आगमन हुआ था। लीलावती मुंशी एक सक्रिय सामाजिक संगठन कंत्री थी। उन्होंने महिला समिति संघ की कई शाखाएं स्थापित की थी। संघ का उद्देश्य स्त्रियों को कार्यालयों में लिखने पढ़ने का काम सिखाकर और अंग्रेजी पढ़ाकर सामाजिक दृष्टि से उनका उत्थान करना था। झांसी की 2 शिक्षित महिलाएं चंद्रमुखी और सूर्यमुखी झांसी में स्त्रियों के लिए एक ऐसा ही सामाजिक कार्यक्रम चाहती थी। अवसर का लाभ उठाकर वे लीलावती मुंशी के झांसी आने पर उनके पास गई। लीलावती ने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे इस चर्चा में लग गई कि झांसी में कौन सा स्थान है जहां महिला समिति कोई एक शाखा खोली जा सकती है। एक महिला ने सुझाव दिया कि शायद भारती भवन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। यद्यपि सूर्यमुखी शर्मा उन महिलाओं में से थी जिनकी सहानुभूति आचार्य अभय चरण दे के साथ थी और जो उनकी ओर से श्रीमान भैयल के पास पहले गई थी और जिसने सुझाव दिया था कि भारतीय भवन भक्त संघ के लिए उन्हें दे दिया जाए। लेकिन अब उन्हें लगा कि महिलाओं का पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है और वे यह भी जानती थी कि भवन का सौदा अभी तय नहीं हुआ है। महिलाओं में सहमति हो गई कि भारतीय भवन महिला समिति संघ की शाखा के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा और आचार्य अभय की अपेक्षा कार्य अधिक महत्वपूर्ण था। राज्यपाल की पत्नी में समर्थन निश्चित हो जाने पर सूर्यमुखी एस.सी. भक्ति वेदांत से मिली। उन्होंने कहा कि उनके विश्वव्यापी वैष्णव संघ का गठन कभी नहीं हो सकता है। अभय एक अच्छे व्यक्ति थे और सूर्यमुखी को वे पसंद थे, लेकिन उनका विचार था कि अभय अपनी असाधारण आशाओं को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय भवन को अभय खाली कर दे ताकि राज्यपाल की पत्नी उसमें महिला समिति का एक केंद्र स्थापित कर सके। उन्होंने कहा, मंदिर के निर्माण के लिए आप यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहां जाए, लेकिन झांसी की इन गरीब स्त्रियों के पास कुछ नहीं है, इसलिए इन भवनों का इस्तेमाल के लिए उन्हें दे देना चाहिए। सूर्यमुखी ने देखा कि अभय को इस पर घोर आपत्ति थी। अभय ने कहा, नहीं, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िए। जयप्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभय ने कहा, नहीं, कोई दूसरा भवन खोज लीजिए। उन्होंने तर्क दिया कि उनका कार्य केवल एक वर्ग फीट के लिए नहीं वरन समस्त प्राणियों के लिए था। सूर्यमुखी निराश होकर लौट गई। अभय को आश्चर्य हुआ कि भक्त संघ की एक सदस्या उसके विरुद्ध कार्य कर रही थी और इस दांव पेच को समर्थन दे रही थी राज्यपाल की पत्नी। श्रीमती मुंशी और भी प्रभावशाली धरातल पर कार्य कर सकती थी। अभय का प्रत्यक्ष सामना किए बिना ही या बिना उनके जाने कि वे क्या कर रही हैं, मिस्टर भयल से उनकी वार्ता होने के बाद यह खबर फैल गई कि मिस्टर भयल से कहा गया कि वे अभय पर जोर डालें कि भारतीय भवन पर वे अपना दावा छोड़ दें। मिस्टर भयल का झांसी में एक सिनेमा हाउस था और यह चर्चा सुनाई देने लगी थी कि उसको चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में उन्हें बड़ी कठिनाई होगी यदि अभय राधा मेमोरियल को खाली नहीं कर देते। दिसंबर 1954 ईस्वी में श्रीमती मुंशी ने अभय को इस बात का हवाला देते हुए लिखा कि 5,000 रुपया इकट्ठा करने में उन्हें सफलता नहीं हुई। उन्होंने लिखा, प्रिय भक्ति वेदांत जी, आप वहां संगठन स्थापित करना चाहते थे लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके, लेकिन मेरे पास महिला समिति संगठन है, आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते। अभय का विचार विरोध करने का था। उनके ऐसे वकील मित्र थे जिन्होंने उन्हें राय दी कि यद्यपि उनका विरोध राज्यपाल के परिवार की ओर से हो रहा था,
लेकिन उनका केस इतना अच्छा था कि न्यायालय में उसकी विजय निश्चित थी। धार्मिक भवनों के लिए सम्मान की भारतीय परंपरा भी उनके पक्ष में थी। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक के रूप में अपना परिचय देते हुए श्रीमती मुंशी को उत्तर दिया। उन्होंने लीग के उद्देश्य का आख्यान किया, उसकी विवरण पत्रिका की एक प्रति संलग्न की और बहुत से विख्यात व्यक्तियों के वक्तव्य प्रस्तुत किए, जिनमें लीग ऑफ डिवोटीज के आश्चर्यजनक कार्य की प्रशंसा की गई थी। इन व्यक्तियों के नाम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री सीताराम, राजा महेंद्र प्रताप और स्वयं श्रीमती मुंशी के पति के.एम. मुंशी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लीग के अध्यक्ष को हाल में ही मथुरा में स्वयं महामहिम राजपाल के.एम. मुंशी से 100 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। अभय ने आगे लिखा कि झांसी में यद्यपि काम धीमे चल रहा था, लेकिन वह शांत ढंग से चल रहा था। अब श्रीमती मुंशी द्वारा आरंभ की गई बातचीत से उनका मन बहुत उद्विग्न हो उठा था। उन्होंने श्रीमती मुंशी से प्रार्थना की कि वे भारतीय भवन के संबंध में किसी से उन पर जोर न डलवाएं। यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया कि यदि आप या आपका कोई एजेंट प्रयत्न करता है तो वह दबाव अपेक्षा भारी होगा। आपकी तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अभय को आशा थी कि लीग का जो विवरण वे प्रस्तुत कर रहे थे उससे श्रीमती मुंशी की समझ में आ जाएगा कि लीग का पक्ष महिला समिति के पक्ष से मजबूत था। उन्होंने भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले 3 श्लोकों का उद्धृत किया, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति योग का प्राचीन ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है और राजाओं का यह दायित्व है कि वे प्रजा के कल्याण के लिए कृष्ण भावनामृत के प्रसार में सहायक बने। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि भगवत गीता के अनुसार लाखों में से कुछ लोग ही आत्म सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और चूंकि लीग ऑफ डिवोटीज अपने सदस्यों को आत्म सिद्धि में लगाती है, इसीलिए वह बहुत महत्वपूर्ण और विरल सेवा कर रही है। उन्होंने उस क्षेत्र के 15 सन्यासियों के साथ श्रीमती मुंशी से मिलने की अपनी तत्परता प्रकट की और यह सुझाव दिया कि वे उन लोगों के साथ सहयोग से कार्य करें और लीग के महत्व को समझें। लीग ऑफ डिवोटीज से सभी वर्गों का भला हो रहा था, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि निम्न जन्म का व्यक्ति भी परम भगवान की शरण में जा सकता है। अभय ने संकेत किया कि महिला समिति तो जाति, धर्म, रंग और लिंग भेद पर आधारित थी, इसलिए उसका पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था। अभय ने पत्र इस प्रार्थना के साथ बंद किया कि श्रीमती मुंशी राधा मेमोरियल को हथियाने का प्रयत्न न करें, जिसका उपयोग पहले से ही बहुत उदात्त और बहुप्रशंसित कार्य के लिए हो रहा था। उन्होंने हस्ताक्षर किए एसी भक्ति वेदांत संस्थापक एवं सचिव लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ। अभय इस बात से अवगत थे कि वे एक षड्यंत्र में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को सुव्यवस्थित किया और भारतीय भवन पर अपने अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देकर एक लघु इतिहास लिख डाला। लघु इतिहास। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा। मनोरमा माता जी। मनोरमा माता जी। जी हाँ जी। हाँ जरा माता जी ऊपर कर दीजिए। यहाँ से लिखना है, मैं झांसी में हूँ अक्टूबर, यहाँ से लिखना है ना, पढ़ना है ना। लघु इतिहास। जी लघु जी। इतिहास। मैं झांसी में अक्टूबर 1952 में ईस्वी में आया। मैंने गीता मंदिर में कुछ व्याख्यान 1952 ईस्वी में गांधी जयंती के दिन दिए। प्रभाकर शास्त्री से परिचय किया। लीग ऑफ डिवोटीज का मेरा विचार कार्यबंधित हुआ। वे मुझे भारतीय भवन के लिए रेवा शंकर के पास ले गए। प्रभाकर मित्रा जी और मेरी उपस्थिति में श्री रेवा शंकर भारतीय भवन को लीग ऑफ डिवोटीज के निमित्त देने को और उसका सदस्य बनने को सहमत हुए। मैं इसकी पुष्टि करने के लिए इलाहाबाद से पत्र लिखता हूँ। उन्होंने मेरे पत्र की पुष्टि 10/12/52 को की। ऊपर करिए माता जी। प्रभाकर ने 1/1/53 को रेवा शंकर की इच्छा से अवगत कराया। लीग ऑफ डिवोटीज के लिए अपेक्षित दस्तावेज मैंने प्राप्त किया और उस पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए मैं झांसी आया।
रेवाशंकर ने हस्ताक्षर के लिए वे कार्यकारी सदस्य बनने को राजी हुए। दस्तावेज 4/2/52 को लखनऊ में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया और वह 10/10/53 को वापस लिया। लीग ऑफ डिपोटीज की विधिवत स्थापना 16/5/53 को और कार्य आरंभ हुआ। अस्तु उस दिन से भवन मेरे अधिकार में है और मेरा कार्य जारी है। अब इस तरह 30 क्रमांक तक गिनते गए, जिसमें समाचार पत्रों में प्रचार और उन्हें प्राप्त बधाई के पत्र शामिल थे। उन्होंने उस कहानी का वर्णन किया कि अपने व्यवसाय और परिवार का बलिदान करके वे कैसे झांसी गए थे। मुझे इलाहाबाद से एक तार मिला जिसमें ताला तोड़कर मेरे घर में चोरी का समाचार मिला था। यहाँ के कार्य की वजह से मैं अपना व्यवसाय नहीं देख सका और बाद में वह 7,000 का घाटा सहकर बंद कर दिया गया। अभय का ध्यान सहायता के लिए अपने कुछ सन्यासी गुरु भाइयों पर गया। यदि अभय या उसके गुरु भाई भवनों को खरीद सकते तो उनके प्रति दुनिया की जुबान बंद हो जाती। उन्हें यह सार्थक लगा कि अपने गुरु भाइयों को तैयार करें कि अपने मिशनों के अनुलग्न के रूप में वे इन भवनों को खरीद लें। वृंदावन दूर नहीं था, मथुरा तक 4 घंटे की ट्रेन यात्रा थी। इसके बाद वह कुछ दूर तांगे की सवारी वे 1953 ईस्वी के अक्टूबर में वहां तीर्थ यात्रा पर गए थे और केसी घाट के निकट एक मंदिर में उपलब्ध एक कमरा भी देखा था, इस विचार से कि वहां अन्य कभी रहा जा सकता है। झांसी में रहना आरंभ करने के बाद वे वहां अन्य कई बार गए थे। इस बार वे इमली लत मंदिर में अपने गुरु भाई भक्ति सारंग गोस्वामी से मिलने और ये पूछने गए कि क्या वे भारती भवन का स्वामित्व ग्रहण करने को तैयार हैं, जिससे उसे श्रीला भक्ति वेदांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। लेकिन भक्ति सारंग गोस्वामी को इसमें कोई रुचि नहीं थी। तब वे एक अन्य गुरु भाई दामोदर महाराज के पास गए, किंतु उन्होंने भी झांसी में कोई रुचि नहीं दिखाई। अतः अभय तांगे की सवारी करके फिर वे मथुरा पहुंचे, एक अन्य गुरु भाई केशव महाराज से मिलने। केशव महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ मथुरा में थे, जहां वे एक केंद्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला था। इसलिए जब अभय ने उन्हें झांसी के भवनों के बारे में बताया तो उन्होंने रुचि दिखाई। अभय और केशव महाराज ने मिलकर एक पत्र श्रीमान भैल को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रार्थना उनके सामने रखी और अपने आंदोलन के उद्देश्य बताए। उसके बाद अभय और केशव महाराज तथा उनके शिष्य एक साथ झांसी की यात्रा पर रवाना हुए। केशव महाराज हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कुसुम कालिया माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। केशव महाराज अपने दल के साथ कीर्तन करते हुए और व्याख्यान देते हुए कई दिन झांसी में टिके रहे। रीवा शंकर भयल से उनके मिलने की बात निश्चित थी, लेकिन श्रीमान भयल ने इसका पालन नहीं किया, इसलिए उनसे किसी और दिन मिलने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी बीच केशव महाराज को समय मिल गया कि वे झांसी के बारे में अपनी राय कायम करें और उसे अपना मुख्यालय बनाने की संभावना पर अभय से विचार विमर्श करें। उन्होंने देखा कि लोग ग्रहणशील थे, लेकिन स्थान बहुत दूर था। श्रीमान भयल से मिलने के लिए पहले ही केशव महाराज झांसी में मुख्यालय बनाने में हिचकिचाने लगे। अभय सहमत हुए। वे जानते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि एक प्रचारक को बड़े नगरों में जाना चाहिए, ना कि एकांत में भजन करना चाहिए। और अभय ने स्वीकार किया कि झांसी में 2 वर्ष बिताने के बाद भी वो कोई भी पूर्णकालिक अनुयायी नहीं बना सके थे।
अंत में जब वे श्रीमान भयल से मिले तो श्रीमान भयल जायदाद खरीदने की स्पष्ट शर्तें उनके सामने नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि वे जायदाद खरीदने के योग्य हैं, लेकिन उनके द्वारा भवनों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। जो कार्यक्रम वे वहां करना चाहेंगे उनमें उनका दखल होगा। अभय जान गए कि ये संदिग्ध सौदेबाजी का एक और लक्षण था, और उन्हें संदेह होने लगा कि श्रीमान भयल पर अधिक का अधिक दबाव डाला जा रहा है कि वे भवनों को महिला समिति को दे दें। केशव महाराज को भवनों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उन्होंने मथुरा लौट जाने का निर्णय लिया और अभय को वहां अपने साथ रहने को आमंत्रित किया, लेकिन अभय भारती भवन में रुके रहे। श्रीमान भयल उन्हें निकालना चाहते थे और उन्होंने उनके 210 रुपए भी लौटा दिए, ये दावा करते हुए कि अब भारतीय भवन में रहने का अभय के पास कोई न्याय संगत औचित्य नहीं रह गया था। अभय ने अपनी लघु इतिहास में नवीनतम घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया। उन्होंने 29 उन्होंने मेरे द्वारा जमा किए धन के एवज में मुझे 210 रुपए का चेक दिया है, लेकिन बैंक में उनके खाते में पैसे नहीं है। बैंक ने इस टिप्पणी के साथ चेक लौटा दिया है। 30 जो धन मैंने उन्हें दिया था उसका उन्होंने अपने निजी काम के लिए दुरुपयोग किया है, और अब बैंक से मिलकर उन्होंने मुझे झूठा चेक दिया है। 31 ये मेरे साथ आदि से लेकर अंत तक स्पष्ट धोखा है। 32 मैं भवनों को छोड़ूं इसके पहले मेरी पूरी आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाए। किंतु अभय ने इस कृष्ण की अबोधगम्य इच्छा के रूप में देखा। घटनाएं और सम्मतियां उन्हें झांसी में मिशन कायम करने के विरुद्ध बना रही थी। यहाँ मिशन स्थापित करना शुभ नहीं प्रतीत हो रहा था। श्रील प्रभुपाद, मैं वहां से अपना कार्य आरंभ करना चाहता था। वह अच्छा बड़ा मकान था, वह मुझे उचित ढंग से नहीं दिया गया था, लेकिन मैं उसका उपयोग कर रहा था। इसलिए किसी तरह उनके मन में आया कि मकान बहुत अच्छा है। वे राज्यपाल की पत्नी थी। कलेक्टर और सरकार के अधिकारियों द्वारा उन्होंने दबाव डलवाया। निश्चय ही मेरे बहुत से वकील मित्र थे। उन्होंने मुझे राय दी आप मकान ना छोड़े, लेकिन मैंने सोचा मुकदमा कौन लड़ेगा। मुझे विचार आया मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब क्या मुझे मुकदमा लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे ये मकान नहीं चाहिए। अभय को याद आया कि गौड़िया मठ के प्रचारक किस तरह अदालतों में वर्षों अपनी शक्ति का अपव्यय कर चुके थे। परिवार और व्यवसाय की लंबी उलझनों को अंत कर देने के बाद उनके मन में कानूनी लड़ाई की इच्छा नहीं रह गई थी। वे लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि केशव महाराज ने कहा था कि झांसी बहुत दूर अलग थलग है। निस्संदेह ऐसी परिस्थिति वहां अचानक ही पैदा हो गई थी, अन्यथा अभय अपनी विश्वव्यापी लीग को ऐसे अनजाने स्थान में स्थापित करने की बात कभी ना सोचते। वहां के शिक्षित युवकों और युवतियों की शुभ इच्छाएं उनके साथ थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी शुभ इच्छाएं महिला समिति, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज एवं अन्य ऐसे कई संस्थाओं के साथ थी। लेकिन उनकी सद्भावनाओं में निश्चित रूप से शुद्ध आत्मसमर्पण और भक्ति का अभाव था। उनके एकमात्र शिष्य भी उनके केवल आंशिक सहायता दे सकते थे, लेकिन ये सारे चीजें उन्हें स्थान से निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वास्तविक बात ये थी कि वे निकाले जा रहे थे। श्री प्रभुपाद, यदि मैं ना छोड़ता तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता था, ये एक वास्तविकता थी। लेकिन मैंने सोचा इन चीजों के बारे में मुकदमा कौन लड़ेगा? दूसरी और राज्यपाल की पत्नी है और वे कलेक्टर के माध्यम से दबाव डाल रही हैं। मैनेजर के पास जो जायदाद की देखभाल कर रही हैं, अपना कोई सिनेमा घर है, उसे उसका लाइसेंस नया करवाना है, और कलेक्टर ने दबाव डाला कि यदि आप ये मकान नहीं ऊपर करिए माता जी नहीं दिलवाते तो हम आपका लाइसेंस नया नहीं करेंगे। मैंने सोचा व्यर्थ ही कि आदमी झंझट में पड़ेगा, मुझे कई सौ रुपए देने होंगे, और वह राज्यपाल की पत्नी है। उन्होंने छोड़ देने का निश्चय किया। अपने मित्रों से उन्होंने कहा कि वे उनकी अनुपस्थिति में लीग ऑफ डिवोटीज का संचालन करते रहे। उनके जाने से वे उदास थे, लेकिन उनके कुछ मित्रों ने महिला समिति के कार्यों की खुलकर प्रशंसा की और वे खुश थे कि उसकी शाखा स्थापित हो रही है। वे अभय की आर्थिक सहायता नहीं कर सकते थे, यद्यपि वे जानते थे कि अभय अपने बूते पर भवनों को नहीं खरीद सकते थे। अभय के घनिष्ठ अनुयायी उनके जाने से अधिक दुखी थे, लेकिन अभय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके संबंध कायम रहेंगे। वे आचार्य प्रभाकर, राधेलाल
राधेलाल मलिक, श्रीमान मित्र डॉक्टर शास्त्री आदि को पत्र लिखते रहेंगे और उन्होंने उन लोगों को निर्देश दिया कि उन्हें क्या करना है। विशेषकर आचार्य प्रभाकर से अभय ने कहा कि वे उन्हें बुलाते रहेंगे और आशा व्यक्त की कि यद्यपि झांसी को लीग का मुख्यालय नहीं बनाया जा सका तो भी प्रभाकर उसके सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे। फिर यह भी स्पष्ट था कि विश्व संस्था बनाने की महत्वपूर्ण आकांक्षा योजनाओं की का ये अध्याय मुख्यालय नहीं बनाया जा सका तो भी प्रभाकर उसके सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे। फिर भी ये स्पष्ट था कि विश्व संस्था बनाने की महत्वाकांक्षा पूर्ण योजनाओं का ये अध्याय समाप्त हो गया था। घर घर गांव गांव जाना, संकीर्तन करना, गीता पर व्याख्यान देना, प्रसाद वितरण करना सब समाप्त हो गया था। इसकी संभावना नहीं रह गई थी कि अभय झांसी फिर कभी आएंगे या झांसी के लोग फिर कभी उनसे मिल सकेंगे। जब अभय ने भारती भवन छोड़ा, जिसकी बाहरी दीवार पर 6 फुट ऊंचे मोटे अक्षरों में लीग ऑफ डिवोटीज अंकित था, तो वे उदास हुए। वहां उन्हें सहज अपने आप सफलता मिली थी। वे झांसी के शिक्षित युवा वर्ग के लोगों के शुरू से ही मार्गदर्शक बन गए थे और ये षड्यंत्र न रचा गया होता तो वे वहां से कभी न जाते। किंतु उन्हें लगा कि उनकी वास्तविक पसंद नहीं है। वे वहां एक परिवार के कर्ता के रूप में व्यवसाय के लिए गए थे और बिना सर के एक वानप्रस्थी के रूप में उसे छोड़ रहे थे, कृष्ण की शरण में जाने को मजबूर। उनकी योजनाएं अनिश्चित थी, लेकिन उनकी इच्छा बलवती थी और स्वास्थ्य अच्छा था। अस्तु वे मथुरा पहुंचे और अपने साथ भगवान चैतन्य की श्री मूर्ति ऊपर करिए माता जी, हरे कृष्णा माता जी ऊपर करिए। उनकी इच्छा बलवती थी और स्वास्थ्य अच्छा था। अस्तु वे मथुरा पहुंचे अपने साथ भगवान चैतन्य की श्री मूर्ति लिए हुए। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। मंजू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रकरण 8, नई दिल्ली, वीरान में अकेले रोदन। मैंने अपने वर्तमान भौतिक शरीर का त्याग करने के ठीक बाद भगवान के धाम में लौटने का सूत्र पा लिया है और अपने साथ संसार के अपने सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को ले जाने के उद्देश्य से मैंने अपना पत्र बैंक टू गार्ड हेड एक साधन के रूप में आरंभ किया। कृपया करके मुझे कोई चमत्कारिक या पागल व्यक्त मत समझिए जब मैं कहता हूं कि अपने वर्तमान भौतिक शरीर का त्याग करने के लिए बाद में भगवान के धाम लौट जाऊंगा, तो यह हर एक के लिए और सबके लिए बिल्कुल संभव है। भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को लिखे गए एक पत्र से। जब अभय मथुरा पहुंचे तो उन्होंने केशव महाराज को खोज निकाला, जो उस समय अपना मठ स्थापित करने में लगे थे। अभय ने उन्हें भगवान चेतन की मूर्ति भेंट की। केशव महाराज की प्रार्थना पर अभय वहां रहने और गौड़ीय पत्रिका का संपादन करने को तैयार हो गए। अभय को एक कमरा दिया गया और पहली बार यदा कदा बाहर जाने को छोड़कर वे अपने गुरु भाइयों के साथ किसी मठ में रहने लगे। एक वरिष्ठ और अनुभवी भक्त होने के नाते अभय प्रवचन देते थे और ब्रह्मचारियों को जो युवा और आसक्तित थे, वह चाहे निरक्षर भी हों, भक्ति के विषयों पर और भगवत गीता के दर्शन पर शिक्षा देते थे। भक्ति वेदांत प्रभु ने अपना कार्य हाल में ही आरंभ किया था, जब उनके एक अन्य गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनसे दिल्ली के गौड़ीय संघ आश्रम में सहायता करने को कहा। केशव महाराज और भक्त सारंग गोस्वामी दोनों अभय को एक सिद्धहस्त लेखक तथा संपादक स्वीकार करते थे। उनकी इच्छा उनके साथ कार्य करने की थी। श्री भक्ति सिद्धांत के भक्तों में यह माना जाता था कि श्री भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक हैं, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो या बंगाली हो। अस्तु केशव महाराज चाहते थे कि अभय उनके साथ रहकर गौड़ीय पत्रिका पर कार्य करें, जबकि भक्ति सारंग महाराज, जिन्हें बंगाल जाना पड़ा था, अभय से प्रार्थना कर रहे थे कि अभय दिल्ली आए और वहां से हारमोनिस्ट पत्रिका, जिसका हिंदी नाम सज्जन तोषणी था, निकालें। अभय भक्ति सारंग गोस्वामी के प्रस्ताव को मानने को तैयार थे और केशव महाराज ने भी उसे स्वीकार किया। इस शर्त पर अभय गौड़ीय पत्रिका का भी कम से कम डाक द्वारा संपादन करते रहे। संपादक के रूप में अभय अपने को अनुकूल वातावरण में पाते थे और अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। यद्यपि वे अपने को सिद्धहस्त लेखक या विद्वान नहीं मानते थे,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके लेखों से प्रश्न थे और उन्हें यह कार्य जारी रखने को प्रोत्साहित करते रहते थे। और अब उनके वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे सहायता की याचना करने लगे थे। वास्तव में सन्यासियों में होड़ सी थी कि अभय की सहायता से लाभ कौन उठाता है। अभय सोचते थे कि अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। झांसी से निष्कासन उनके लिए एक प्रकार का झटका सा था। कम से कम थोड़ी देर के लिए वे अनिश्चित हो गए थे कि कृष्ण उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरु भाई अब इस प्रश्न का उत्तर देते प्रतीत हो रहे थे। किसी आश्रम में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ रहना और कार्य करना जीवन का ऐसा ढर्रा था जिसे अभय किसी समय बहुत कठिन समझते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने टिप्पणी की थी, अच्छा होगा कि वह अभय तुम लोगों से अलग रहे, लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ न होते हुए अकेले संघर्ष करना पड़ेगा या गौड़िया मठ से एक भाग में अपने गुरु भाइयों के सारे मित्रवत रहना पड़ेगा। उन्हें लगा कि कदाचित अपने गुरु भाइयों के आश्रम में रहकर वे कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। चूंकि अभय को शीघ्र ही सज्जन तोषणी का संपादक बनना था, इसलिए वे उसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। यह एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन उसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से हो रहा था और उसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित थी। उन्होंने कल्पना की कि उस समय की जब वह भारत की बढ़िया पत्रिका हिल स्टेट वीकली में बढ़ जाएगी। वे चाहते थे कि वह अमेरिका का टाइम या लाइव पत्रिकाओं से अधिक लोकप्रिय हो जाए। और क्यों नहीं, कृष्ण कोई दरिद्र नहीं थे। अभय नई दिल्ली के बहुत से प्रमुख धनाढ्य लोगों के पास पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने का महत्वाकांक्षापूर्ण कार्यक्रम आरंभ करने की बात सोचने लगे। जब कृष्ण की कृपा से वे सज्जन तोषणी में रंगीन चिट छाप सकेंगे और अच्छी किस्म का कागज लगा सकेंगे, कृष्ण पर निर्भर रहते हुए वे अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेंगे और ग्राहक बनाते समय वे अपने साथ अपनी पुस्तक की पुनर्लिपियां ले जाएंगे और उन्हें प्रकाशित कराने का प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत के डॉक्टर अल गप्पा उनका गीतो निपेश प्रकाशित करना चाहते थे। इसमें संदेह नहीं था कि उनकी तरह के और भी बहुत से लोग हैं। यह शायद भक्ति सारंग सरस्वती ही गौड़ीय संघ की धनराशि की सहायता से अभय की पुस्तकें छापने के इच्छुक हों। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। राष्ट्रीय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भक्ति दंडवत। सारंग गोस्वामी के सहायक से अभय को शीघ्र एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सावधानी पूर्वक निर्देश दिए गए थे कि कम से कम खर्चों में वे कैसे दिल्ली पहुंच सकते हैं। उन्हें दिल्ली की यात्रा तीसरे दर्जे में रेलगाड़ी से करनी थी और वहां से तांगा लेना था। स्टेशन के गेट पर तांगों का किराया ज्यादा था, इसलिए उन्होंने स्टेशन के बाहर दाहिनी ओर करीब 100 मीटर पैदल चलना चाहिए, जहां तांगे सस्ते मिलेंगे। यदि वे अकेले हो तो उन्हें 1 रुपया 12 आने से अधिक नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि कोई और सवारी भी मिल जाए, इससे किराया कम पड़ेगा। सहायक ने लिखा था कि शमशान को अपने बाएं रखते हुए यदि आप अपनी दाहिनी ओर देखेंगे तो आप हमारी लाल पताका और हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखी साइन बोर्ड देख पाएंगे। जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो तांगे का किराया हम दे देंगे। गौड़ीय संघ में अभय को अपनी अव्यवस्था मिली। अपने गुरु भक्ति सारंग गोस्वामी की अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे थे और अपने कर्तव्य की अपेक्षा कर रहे थे। परिणाम स्वरूप चंदा संग्रह और प्रचार कार्य में क्षति हो रही थी। भक्तों में स्वच्छता, आराधना, भोजन बनाने और यहाँ तक कि शांति बनाए रखने का स्तर बहुत निम्न कोटि का था और अभय के गुरु भाई के अन्य मठों के सामने ही गौड़ीय संघ निर्धन था। अभय यहाँ एक पत्रिका का संपादन करने के विचार से आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना आपस में लड़ते हुए नवदीक्षित भक्तों के एक दल से हुआ। उन्हें पता चला कि जिस ब्रह्मचारी के जिम्मे जनता से
जनता के सामने व्याख्यान देने का कार्य था, उसने कई प्रकार कार्य नहीं किया था। जो भक्त पहले लोगों के घर में जाकर कीर्तन किया करते थे, वे अब लापरवाह बन गए थे और इधर उधर समाचार पहुंचने वाले लड़के ने अपना काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनकी साइकिल खो गई थी। तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी का एक पत्र दिया, जिसमें उसने मठ का सामान्य प्रबंध अपने हाथ में लेने की प्रार्थना की गई थी। हर एक को प्रेरित करके कि वह सेवा में लगे, अन्यथा मैं नहीं समझता कि हम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कैसे निकालेंगे, चूंकि निधि में बहुत धन नहीं है और चूंकि ब्रह्मचारी बहुत लापरवाह है। अकिंचन महाराज ने लिखा है कि वे प्रबंध की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। बहुत अच्छा हो यदि आप इन मामलों पर नजर रखें। और अभय ने सज्जन तोषिणी के प्रकाशन का प्रयास करने में अन्य कठिनाई पाई। वहां टाइपराइटर नहीं था और मुद्रण के संबंध खराब थे। कुछ ही दिनों में अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी से दूसरा पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि कौन से लेख छपने थे और इस बात से आगाह किया गया था कि पत्रिका के महत्वपूर्ण अंगों में कोई परिवर्तन न किया जाए और उन्हें याद दिलाया गया था कि उनका विशेष कर्तव्य क्या था। मैंने अकिंचन महाराज से कहा है कि वे मेरे कमरे की चाबी आपको दे दे, जिससे आप मेरे कमरे का उपयोग केवल कार्यालय के काम के लिए कर सके। चूंकि आप वहां हैं, इसलिए हर एक को और सबको आदेश देने के लिए आप आश्रम में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अभय ने पाया कि जब तक आश्रम में शौथिल्य और छोटी मोटी बातों पर आपसी झगड़ा की संपत्ति नहीं होती, वे संपादन कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी के आदेशानुसार कुछ करने का प्रयत्न किया, तो कुछ भक्तों ने विरोध किया और यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक गुरु को भी शिकायत करते हुए लिखा। बहुत हरे सी कृष्णा माता जी। उनके माता जी हरि बोल। गजेंद्र चौरसिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेंद्र चौरसिया। हरे कृष्णा। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए अभय ने सज्जन तोषणी के अगस्त 1955 ईस्वी के अंक के कार्य को प्रकाशक की अंतिम तिथि तक पूरा किया। इतने पर मुद्रक की ओर से देर होने के कारण पत्रिका सितंबर से पहले न निकल सकी। अंत में जब प्रथम कुछ प्रतियां प्राप्त हुई तो अभय ने बहुत सी प्रतियां भक्ति सारंग गोस्वामी को कलकत्ता भेजते हुए उनकी अनुक्रिया लिख भेजने की प्रार्थना की। अभय को अपने गुरु भाई से सीधे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनके सचिव रामानंदन से उन्हें आगे के लिए कई निर्देश मिले। रामानंद ने पत्रिका में कई भूलों की ओर संकेत किया। बिना कुछ लिखे भक्ति सारंग को पत्रिका से प्रसन्नता हुई। भूले अधिकतया शैली की तकनीक से थी। थोड़ा ऊपर कर दे माता जी। तकनीकी मामलों से संबंधित थी। अभय ने विषय सूची के पृष्ठों को भिन्न तरीके से सजाया था और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम ठीक उस ढंग से मुद्रित नहीं किया गया था जैसा कि वे अपने सभी लेखों में चाहते थे। टाइपराइटर के लिए अभय की प्रार्थना के उत्तर में रामानंद ने लिखा कि यदि लेख सफाई से लिखे जाते तो उन्हें टाइप करके मुद्रक को देने की आवश्यकता नहीं है। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी की यह प्रार्थना करते हुए लिखा कि वे दिल्ली आए और मठ में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करें। सज्जन तोषणी के विषय में भक्ति सारंग गोस्वामी ने सुझाव दिया कि पत्रिका के आवरण पर पेपर में सुधार होना चाहिए और पूरी पत्रिका को अधिक अच्छे कागज पर आधुनिकतम प्रेस में छपाना चाहिए। अभय इससे सहमत थे, लेकिन सुधार के लिए धन अपेक्षित था। यह सुझाव
कि पत्रिका को कलकत्ता में छपाया जाए, ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कलकत्ता में यदि थोड़ा ऊपर कर दीजिए माता जी कृपया, कलकत्ता में या दिल्ली में हमारे पास अपना प्रेस होना चाहिए जिसके सभी उपकरण अच्छे हों, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित कर सके। हिंदी की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रचार किधर है, प्रचार के लिए है, जबकि अंग्रेज अखिल विश्व प्रचार के लिए। अभय ने आगे लिखा कि चूंकि किसी मुद्रक से यह आशा करना लगभग असंभव है कि वह हस्तलिखित पांडुलिपियों से शीघ्रतापूर्ण कार्य कर सके, इसलिए वे एक टाइपराइटर किराए पे ले चुके हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के विषय में भी उन्होंने अपने विचारों का उल्लेख किया। हरे अभय कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पुष्कर नारायण। हाँ जी, हाँ पढ़िए प्रभु जी। अभय के पुत्र वृंदावन उनके साथ गौड़ीय संघ में कुछ दिन रहने के लिए आए। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं था और वृंदावन मठ की दिनचर्या का अनुगमन करते हुए और पिता के कार्य में उनकी सहायता करते हुए केवल उनके साथ लगे रहे। एक दिन एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, गौड़ीय मठ में अप्रत्याशित रूप से आए। मठ अधिकतर वीरान था और भी प्रसाद तैयार नहीं था, इसलिए अभय और वृंदावन ने सुप्रसिद्ध अतिथि का स्वागत किया, उनके लिए भोजन तैयार किया, उन्हें प्रसाद दिया और संघ के कार्यकलापों से उन्हें परिचित कराया। माता जी ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें माता जी। जब कभी अभय अव्यवस्थित मठ के, एक मिनट माता जी, थोड़ा चेंज हो गया। कृष्ण प्रभु जी, जब कभी से पढ़ लीजिए थोड़ा आप। सा हिल गया माता जी। हाँ, जब कभी अभय अव्यवस्थित मठ के प्रबंध में न लगे होते और गौड़ीय पत्रिका तथा सज्जन तोषणी के लिए कार्यरत न होते तो वे अपना समय श्री चैतन्य चरित्रामृत के हिंदी अनुवाद में लगाते। यद्यपि अंग्रेजी और बंगाली में लिखने का उन्हें अधिक अभ्यास था, फिर भी वे तर्क देते थे कि जब तक उन्हें हिंदी क्षेत्र में प्रचार करना हो, ऐसी पुस्तक का बड़ा महत्व होगा। भक्ति सारंग गोस्वामी ने लिखा कि वे सज्जन तोषणी के सितंबर अंक की केवल 500 प्रतियां मुद्रित कराना चाहते थे, लेकिन अभय अधिक प्रतियां छापना चाहते थे। मुद्रक के साथ यह इकरारनामा कर लेने के बाद कि 1000 प्रतियां के मुद्रण का चार्ज वही होगा जो 500 प्रतियों के मुद्रण का। उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह खुशखबरी देते हुए लिखा कि हाल ही में उन्हें कागज का एक अनुदान मिल गया है और डाक के चार्ज में 1/4 की रियायत की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है। इसलिए केवल कुछ कागज बचाने के लिए हम पूरी प्रतियां क्यों न छापें। मेरी सम्मति में हम हर महीने 1000 प्रतियों से अधिक छपानी चाहिए और बड़े पैमाने पर उनका वितरण करना चाहिए। किंतु भक्ति सारंग ने एक पोस्ट कार्ड पर संक्षिप्त उत्तर दिया कि 500 प्रतियों से अधिक नहीं छपाना है। अभय ने सज्जन तोषणी को सुधारने का प्रयत्न जारी रखा। उनके लिए यह कोई औपचारिक कर्तव्य पालन नहीं था, वरन आत्मविभोर करने वाला प्रचार कार्य था। भक्ति सारंग गोस्वामी को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगले अंक के लिए उनके लेख नहीं प्राप्त हुए और वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। धन का अभाव था, इतना अभाव कि अभय के पास उपयुक्त धोती नहीं थी। फिर भी वे सज्जन तोषणी के गौरवमय भविष्य की कल्पना में लीन रहे। मैं इस पत्रिका को इलस्ट्रेटेड वीकली के स्तर की बनाना चाहता हूं, जिसमें विभिन्न चित्र हो ताकि वह बहुत जनप्रिय साहित्य हो सके, और इसके लिए मैं स्वयं जाकर ग्राहक और विज्ञापन दाता प्राप्त करना चाहता हूं। इस संबंध में मेरी इच्छा अच्छे व्यवसायियों
बीमा कंपनियों के और सरकारी अधिकारियों से मिलने, थोड़ा सा ऊपर कर माता जी, की है, किंतु मेरे पास उचित पोशाक नहीं है। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मुझे उचित पोशाक के 2 सेट चाहिए। इस संबंध में आपका निर्णय प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस पत्र की प्रगति सर्वोच्च स्तर तक हो। अभय के हरे भक्ति कृष्णा सारंग प्रभु जी। गोस्वामी। हाँ माता जी। कल्पना गोयल माता जी। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा अभय ने हाँ जी। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी से अपने हिंदी श्री चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में भी सहायता देने की प्रार्थना की। कुछ बंगाली सज्जन पुस्तक की मांग कर रहे थे और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वे प्रति पुस्तक 25 रुपए देंगे। पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित करने के लिए अभय ने 600 रुपए ऋण मांगे, चाहे यह ऋण किसी भी योजना के अंतर्गत हो जो भक्ति सारंग गोस्वामी के लिए सुविधाजनक हो। अभय ने लिखा कि यदि यह खंड बिक गया तो दूसरे खंड अपने आप छप जाएंगे। गौड़ीय संघ में रहने और भक्ति सारंग गोस्वामी के अधीन सज्जन तोषणी के लिए कार्य करने से जैसे अभय को तनाव का अनुभव होने लगा, वैसे ही पत्रिका की प्रकाशित संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषाओं और उनके कड़े संपादकीय विचारों से भक्ति सारंग गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे। अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंग गोस्वामी के सचिव रामानंद ने भक्ति वेदांत प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा से भरा एक पत्र उन्हें लिखा, लेकिन उसका इरादा था गौड़ीय संघ में उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। वैष्णव श्रीमद भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में कोटिशः विनम्र प्रणाम। श्री गुरु महाराज को लिखित आपका पत्र हमें 5/10/55 को प्राप्त हुआ। आपकी योजना बहुत ऊंची है और आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु हैं। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि विगत 2 महीनों से बहुत सी कठिनाइयों के होते हुए भी जिसमें प्रसाद की कठिनाइयों और भक्तों की गलतफहमियों तथा अन्य अनेक कठिनाइयां शामिल हैं। आपने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वह केवल आप सरीखे उच्च वैष्णव के लिए ही संभव है। आप श्रील प्रभुपाद के एक कृपा पात्र वैष्णव हैं और श्रील प्रभुपाद के सभी विशेष सहचरों के मित्र हैं। दिल्ली में गौड़ीय संघ आश्रम के बहुत से भक्त नए और कम सम्मान्य हैं। वे आप जैसे महान व्यक्तित्व को समुचित सम्मान नहीं दे सकते, विशेषकर ऐसे उच्च विचारों को जो आप रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज तुच्छ विचारों का है। हमें आशा है कि इतने गुणों से समन्वित आप बहुत शीघ्र स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे और श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए व्यापक प्रचार आरंभ कर देंगे। हमें संदेह है कि आप जैसे योग्य और सम्मान्य वैष्णव के लिए वहां बहुत समय तक रहना और दिल्ली के गौड़ीय संघ के निरक्षर और अल्प शिक्षित भक्तों से सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आप श्रीमद केशव महाराज की वेदांत समिति की गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका के संपादक मंडल के अध्यक्ष हैं। इसलिए यदि आप हमारे आश्रम में अधिक समय बिताते हैं तो वे रुष्ट हो सकते हैं। अपने बहुत से भक्तों के साथ वे व्रज भूमि की परिक्रमा पर निकलने वाले हैं और हमें विश्वास है कि उस परिक्रमा में उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए आप सभी अनुकूल एवं प्रतिकूल बातों पर विचार कर लें और ये अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें तो हमें प्रसन्नता होगी। सज्जन तोषणी के अक्टूबर अंक के लिए कुछ लेख भेजे जा चुके हैं और कुछ और भी भेजे जा सकते हैं। हम आभारी होंगे यदि आप केशवानंद प्रभु को अक्टूबर अंक निकालने का निर्देश देंगे। हमें आशा है कि श्री श्री गुरु महाराज नवंबर और दिसंबर के अंक स्वयं निकाल सकेंगे। हम उसे जनवरी से कलकत्ता स्थानांतरित करना चाहते हैं। श्री श्री गुरु महाराज वृद्ध हो गए हैं और अधिकांश समय उन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें प्रसन्नता है कि आप चैतन्य चरितामृत हिंदी में प्रकाशित करने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि हम अपनी निधि से उसके प्रकाशन के लिए
प्रकाशन के निमित्त 600 रुपए लगा सकें। चूंकि श्री श्री गुरु जी महाराज के पास इस समय कई प्रकार की योजनाएं हैं और उन पर उन्हें काफी धन व्यय करना है, इसलिए वे उस पुस्तक को प्रकाशित करने का दायित्व नहीं ले सकते। केशवानंद प्रभु ने लिखा है कि आपके कपड़े फट गए हैं, इस मंदिर की निधि से आप एक जोड़ा कपड़े खरीद लीजिए, और यदि भक्त मूर्खतावश आपके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो कृपा करके उन्हें क्षमा करें। हस्ताक्षरित वैष्णवों के सेवक श्री रामानंद दास। यह सच नहीं था कि अभय को केशव महाराज की परिक्रमा में नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा रहा था। रामानंद को अभय को गौड़ीय संघ छोड़ने का संकेत देने के लिए यह अच्छा बहाना था। इस प्रकार केशव महाराज और भक्ति सारंग महाराज के, थोड़ा ऊपर कीजिए, आश्रमों में एक निष्ठापूर्ण सदस्य के रूप में रहने के पश्चात अभय फिर अकेले हो गए। बिना किसी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आज बच्चे अपन कुत्ते भी हैं यहाँ। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर क्लास को एंड करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।